गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे निबंध के संदर्भ में। और आप जानते हैं कि मैंने एक इन्फॉर्मेशन डाली हुई है यूट्यूब पे कि 24 नवंबर से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये जो पूरा निबंध का जो कार्यक्रम है डॉक्टर ए के राय के नेतृत्व में है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर, अब हमारी सारी समस्याएं दूर हुई। देखिए, चाहे वो बीईओ हो, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो आईएएस हो, हर जगह निबंध का एक अलग से पेपर रहता है। और सबसे कम अगर नंबर की तुलना में देखा जाए तो सबसे कम आप समय देते हैं निबंध पर ही देते हैं। और निबंध में अंकों के गेम से निश्चित रूप से अगर अंक खराब रहे तो आप एकदम चयन से बाहर हो जाते हैं। फिलहाल यह कार्यक्रम हमारा समीक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी को देखते हुए है, लेकिन निश्चित रूप से इससे आप आगे जब निबंध लिखेंगे तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और फिर हम समय समय पर एक विस्तृत कार्यक्रम भी चलाएंगे निबंध के लिए। तो अभी हम लोग मुख्यतः दो परीक्षाओं पर केंद्रित रहेंगे, एक समीक्षा अधिकारी पर और खंड शिक्षा अधिकारी पर। कभी आपने ये सोचा कि सर जीएस का पेपर रहता है, चार पेपर पीसीएस में, या समीक्षा अधिकारी में, खंड शिक्षा अधिकारी में एक पेपर है, हिंदी का पेपर है, पत्र लेखन का पेपर है, उसके बावजूद आखिर में क्या आवश्यकता पड़ जाती है निबंध लेखन की? तो निश्चित रूप से जब आप कार्यक्रम को देखेंगे तो आपको एक राय सर बताएंगे कि हाँ, वास्तव में निबंध की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वास्तव में ये आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का परीक्षण होता है कि आप किसी विषय के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे अंतर्क्रिया करते हैं, उसका एक मापक होता है। इसीलिए हर परीक्षाओं में निबंध का एक विशेष महत्व होता है। तो खैर, हम निबंध की चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे। आज के इस वीडियो में हम आपको सिलेबस पे और प्लस जो हमने कुछ चयनित निबंध हैं, आप लोग भी चाहें तो सूचना भेज सकते हैं प्रतिक्रिया के द्वारा, तो उन चयनित निबंधों की चर्चा करेंगे कि एक विशेषज्ञों की जो पैनल टीम है उसके द्वारा ये सारे निबंध चर्चा में रहेंगे। डॉक्टर ए के राय हिंदी साहित्य से हैं, संजय द्विवेदी सर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ये भी हैं, और राय सर भी हैं। मुझे आप जानते हैं, ब्रजेश शुक्ला सर हैं, वो इकोनॉमी सेक्टर स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशली कई सालों से पढ़ा रहे हैं। तो एक संयुक्त प्रयास है और हम चाहेंगे कि आप लोगों का अधिकतम आप इससे लाभान्वित हों। आइए जरा देखते हैं सिलेबस समीक्षा अधिकारी का क्या है और फिर खंड शिक्षा अधिकारी का क्या है। देखिए, जो समीक्षा अधिकारी है, हिंदी निबंध 120 अंकों का है ये, और 3 समूहों में बटा हुआ है, समूह क, समूह ख और समूह ग। समूह क में साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनैतिक क्षेत्र। आपके पास ऑप्शन पर्याप्त हैं, इसमें से आपको एक करना होगा। और अंकों की जो अधिकतम सीमा है इसमें क्या है, 600 अंक है। 600 शब्दों की अधिकतम जो सीमा अगर आप कहेंगे तो ये है शब्द सीमा 600 शब्दों में। तो 600 शब्दों में किसी एक ऐसे विषय पर 600 शब्दों की सीमा है, या 600 शब्द सीमा एक ऐसे विषय पे जिससे आप जनरली विषयगत स्तर पे इंटरेक्ट नहीं करते। वो विषय आपके पास वहीं आएगा और कैसे उसको टैकल करना है, तो ये लिखना देखने में लगता है कि हाँ सर, किसी भी तरह से हम 600 शब्दों में लिख ले जाएंगे, लेकिन 600 शब्दों में एक निबंध लिखना निश्चित रूप से एक कठिन चुनौती है। तो समूह क में ये रहा। समूह ख में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, आर्थिक, कृषि एवं व्यापार, और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, सूखा, राष्ट्रीय विकास योजनाएं। ये 3 सेक्शन है जहां से आपको एक एक निबंध को लिखना होगा, राइट। चलिए, और समय तो वही आपके पास जो रहता है 3 घंटे का, वो 3 घंटे का समय अलॉटेड है। ये तो रहा आपका समीक्षा अधिकारी के शब्दों में, क्लियर। यहाँ पे आपको निबंध लिखने होंगे 3, इन एक ग्रुपों में से एक चयनित करने होंगे, श्योर। इसके बाद जो
आपका खंड शिक्षा अधिकारी का जो पार्ट है, खंड शिक्षा अधिकारी में अगर आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ 2 वर्ग हैं, साहित्य एवं संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक और सामाजिक समस्याएं एवं उनका जो निदान है, राइट। और दूसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं, निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार। इसमें आपको इन 2 में से सिर्फ 2 निबंध लिखने हैं। 120 की जगह पर यहाँ अंक कितने हो जाते हैं? 100 हो जाते हैं। और निबंध जो आपको लिख रहे होंगे, सिर्फ 2 निबंध लिखना है। और समय सीमा जो है, जो शब्द सीमा आपकी है, वो 700 रख दी गई है। शब्द सीमा 700। इन दोनों परीक्षाओं में निश्चित रूप से निबंध एक बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाने जा रहा है। जब आप देखेंगे तो अगर मालूम हुआ कि इसमें न्यूनतम अंक अगर आप 40 के आसपास पाते हैं, बहुत लोग पाएंगे, आपको मार्कशीट भले न दिखाएं, लेकिन न्यूनतम अगर आप पाएंगे तो 40 के आसपास तक पा सकते हैं। और अधिकतम देखेंगे तो 65 to 70 प्लस नंबर भी लाया जा सकता है। तो ये जो 25 से 30 नंबर है का जो फासला है, वो आप इस समूह में रहें, इस समूह में ना रहें, उसी तरह से उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि 120 में वहाँ पे आपको 50 नंबर तक भी मिलता है। और अगर आप देखेंगे तो कम से कम 80, 82, 83 यानी 70% तक नंबर देता है। तो आप इस ग्रुप में अगर कहीं आ गए, निबंध के मानकों के हिसाब से नहीं रहे, तो इस ग्रुप में आ जाएंगे। निबंध के कुछ मानक हैं, कुछ प्रस्तुतिकरण का तरीका है, अगर आप उस मानकों पे खरे उतरते हैं तो आप इस ग्रुप में रहेंगे। तो मेरा तो यही रहेगा कि आप इस ग्रुप को भी लीड करें, यानी 65 की जगह पे 70 के आसपास रहेंगे, राइट। तो ये रणनीति आप इस कार्यक्रम से बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। फिलहाल हमने कुछ विषय यहाँ पे रखे हैं। ये विषय हम लोग इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि अगर आपको भी लगता है तो आप अपने विषय इसमें हमको इसमें क्या कहते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा या यूट्यूब पे प्रतिक्रिया के द्वारा कुछ जुड़वा सकते हैं। फिलहाल जितने भी टॉपिक हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं वो परफेक्ट हैं, उससे बाहर नहीं जाने चाहिए। पहला तो जो सामान्य टॉपिक है कि निबंध कैसे लिखें, क्या कंटेंट होना चाहिए, कैसे ये अन्य विषयों से या क्वेश्चन आंसर राइटिंग से डिफरेंट होता है, निबंध कैसे लिखें। साहित्यिक एवं मूर्त निबंध, कोरोना से रिलेटेड मामला रहा है, तो कोरोना के बाद का जो परिदृश्य है या कोरोना से जनित जो वो परिदृश्य है, आयुष्मान भारत की प्रासंगिकता उसी में और भी बढ़ी है। भारत एवं परिवर्तनशील जो विश्व है, इसको देखेंगे, इसी में आपका इंडो चाइना है या फिर इंडो यूएसए है, या जो भी स्ट्रेटेजिक और सामरिक जो नीतियां बनती हैं, उन पे ये टॉपिक देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय और राजनीतिक निबंध लिखना चाहते हैं तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति काफ़ी चर्चा में रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आत्मनिर्भर भारत, 370 के बाद का जो कश्मीर है, आप जानते हैं कि ये बहुत बड़ी घटना रही है। तो 370 के बाद का जो कश्मीर है वो किन संदर्भों में आप देखते हैं। फिर कृषि सुधार एवं प्रभाव, तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो हमने यहाँ आपके सामने चर्चा में रखा है कि इन्हीं को केंद्रित करके हमारा जो अगले 8-10 दिन का प्रोग्राम है, समय सीमा हमने बहुत नहीं रखी है, लेकिन मोटे तौर पर ये मैं मानता हूँ कि 10 निबंध आपके पास पहुँच जाए तो 11वें निबंध के लिखने की जो आपके का जो आत्मबल है वो जो है काम आएगा, राइट। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि किसी और कोई टॉपिक आपकी नज़र में है कि नहीं सर होना ही चाहिए, तो निश्चित रूप से एक शायद छूट भी गया हमने, वो हमसे कहीं हुआ है या हो सकता है लिखा हो, कहीं नहीं लिखा है, तो मिशन शक्ति जो चल रहा है, जो महिला पर आधारित है, उसको भी आप इसी में मानेंगे, राइट। मिशन शक्ति यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ। तो निश्चित रूप से ये सारे जो निबंध हैं वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। हम इसी उम्मीद के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। और आप लोग जुड़िए
24 नवंबर से 24 नवंबर से, राइट। और सही समय पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, तो सारी सूचनाएं किस टाइम पे आपको पहुंच रही है पहले आप देखने वाले होंगे, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।